आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello, good morning, friends. And yes, Asawa Brothers Junior College presents Social Friday Concept Season 1. अभी गाइस सोशल फ्राइडे ये कंसेप्ट आसावा ब्रदर्स लास्ट 2 ईयर से जहाँ जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से रन कर रहा है और ये साल का ये पहला सीज़न है जहाँ पर हम आसावा ब्रदर्स का सोशल फ्राइडे का कंसेप्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं माई सेल्फ स्नेहल साबू एंड आई विल बी कंडक्टिंग अ सोशल फ्राइडे कंसेप्ट फॉर यू फ्रॉम आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। गाइस सोशल फ्राइडे क्यों ज़रूरी है, क्यों हमने ये कंसेप्ट सोचा कि ये स्टार्ट होना चाहिए गाइस। मेरा सबसे हम सबका मीटिंग हुआ था टीचर्स का और सर का, प्रिंसिपल सर का, और हमने सोचा कि बच्चों को ये एज में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन लगता है सोशल चीज़ को लेकर, क्योंकि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ते जाती है हमने देखा है कि हम सोशली कम होते जाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली ज़्यादा होते हैं। हम भूल जाते हैं कि डोनेशन भी एक पार्ट है, हम भूल जाते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। हम ये भूल जाते हैं कि पॉवर्टी जिस हद तक बढ़ रही है तो हमें कितना हम्बल रहना चाहिए उन लोगों के साथ, ठीक है। हम ये देखते हैं कि वातावरण हम खराब कर रहे हैं बट उसके लिए हमारा कोई केयर नहीं होता है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि इनइक्वालिटी बिटवीन पुअर क्लास, रिच क्लास एंड मिडिल क्लास, हम ये भी देखते हैं। तो सोशल फ्राइडे कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करेगा इस, और ये अवेयरनेस इसीलिए भी ज़रूरी है गाइस क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ तो है कि हमारा ब्रेन हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए। हम काम करते रहते हैं, हम दिन भर काम करेंगे, आप आगे भी पढ़ाई करते रहोगे, बट अनलेस एंड अनटिल आपको एक मोटिवेशन मिले तो आपका जो मोरल होता है वो कम होते रहता है। तो यहाँ पर आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज एंड माई सेल्फ स्नेहल साबू प्रेजेंटिंग यू सीजन 1 ऑफ 2020 सोशल फ्राइडे कंसेप्ट। और यहाँ पर मैंने जो टॉपिक लिया है सभी को पता है, ये टॉपिक जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, और वो टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का एक सिंपल मीनिंग है कि जहाँ पर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से टेम्परेचर में बढ़ जाना, ओवरऑल कंट्री के या वर्ल्ड के टेम्परेचर में बढ़ जाना, उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, ये बहुत सारे रीजन है, उसका कोई एक रीजन नहीं है या फिर ना ही एक कंट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर सभी लोग रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट, ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए। गाइस आज हम देखते हैं कि अगर आज मैं 200 साल पहले ले लो, ठीक है, तो ना ही मशीनरीज थी ज़्यादा और ना ही इतना प्रोडक्शन होता था, ठीक है। बट आज अगर मैं देखूँ तो कंपटीशन है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। और जो ये कंपटीशन, कंपनीज बढ़ गए तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपनीज फिर एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए इतना प्रोडक्शन करती है कि वो इग्नोर कर देती है कि कितना हम उसका साइड इफेक्ट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग डिजीजेस। अभी हमने देखा कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर कि कोविड-19 जो हुआ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि कितना लार्ज इम्पैक्ट है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि ये पहली बीमारी है, ऐसे पहले भी 100 साल पहले, 200 साल पहले बीमारियां होती थी, आती थी, और ये पैंडेमिक 2-2, 3-3 साल के लिए रहता था, ठीक है। बट अभी जो है हम देख रहे हैं कि ये रीजन कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी है गाइस। मुझे नहीं लगता कि विदाउट ह्यूमन ये एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी के बिना हम कोई डिजीज को बेयर कर पाते हैं। आज हम जो भी चीज खा रहे हैं, जो भी चीज ले रहे हैं, एवरीथिंग इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीनिंग होता है गाइस कि ये सभी चीजें एक तरह से आर्टिफिशियली बनाई जा रही है,
ठीक है, नेचुरली नहीं बन रही है। पहले ना जो चीज़ें बनती थी, जो हम खाते थे, वो कंप्लीट नेचुरल बनती थी। आज हम वो चीज़ों में हाइब्रिड इंजेक्शंस डालो, पेस्टिसाइड्स डालो, केमिकल्स डालो, और उससे क्या होता रहता था, वो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ते रहता था गाइस। करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, अब ये जो पिक्चर आपको दर्शा रहा है, ये पिक्चर क्या बता रहा है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं और घर बना रहे हैं। करेक्ट है, ठीक है। पहले रेन वाटर आता था, ट्रीज ब्लो होते थे, बट आज देखो हम घर बना रहे हैं, बट ट्रीज है क्या, ट्रीज को काट दिया गया। पहले पिक्चर में ट्रीज थे, सेकंड पिक्चर में ट्रीज को काट दिया गया और हमने वहां पर घर सेट किया। पहले पिक्चर में देखो जो सी का जो लेवल है वो ज्यादा है, सेकंड इसमें सी का लेवल कम है, और थर्ड इसमें तो सी लेवल देखो कि कम होते गया है, ट्रीज भी कम होते गए। पहले तो भी रेन होती थी, आज रेन नहीं होती, और अगर रेन होती भी है तो अनइक्वल होती है। यस, ये 2-3 महीने जब हमारा लॉकडाउन था तो एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हम एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा कर चुके हैं। मैं बोल सकती हूँ कि हमने 2 to 3% एनवायरनमेंट को रिकवर किया बिटवीन 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये काफी अच्छा हुआ एनवायरनमेंट की ओर से। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब अपने ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से वातावरण को प्रदूषित होना, या फिर इट शुड गेट पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन एक्टिविटीज, विच मे बी बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स, because of using extra plastic which is polluting the environment। ठीक है, उसके बाद वाटर लेवल को खराब करना, ठीक है, उसमें प्लास्टिक डालना, गंदगी डालना, इंडस्ट्री से वेस्ट आता है वो भी पानी में जाता है, पानी पूरा खराब हो रहा है, हमें अच्छा पानी भी नहीं मिल पा रहा है गाइस। तो ये सभी रीजंस है कि जहां पर मैं बोल सकती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैम ये तो हमें सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या और ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ और सिर्फ हम जो प्रदूषण कर रहे हैं वो उससे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कि अगर आप आर्टिक ओशन में जाए या फिर आप हिमालयाज में जाए, वहां पर क्या होता है पता है, बर्फ होते हैं, और वो बर्फ इतने से नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं, और वो बर्फ को बोला जाता है क्या, ग्लेशियर्स। तो क्या होता है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से जो भी हम एयर को पोल्यूट करते हैं, तो वो पोल्यूशन से क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे हमारे वर्ल्ड का, और वो टेम्परेचर बढ़ने से जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस होते हैं, जो हिमालयस पे आर्टिक पे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो पिघलने लग जाते हैं, और वो पिघल रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और जब वो वाटर बन जाएगा तो वो फ्लो होने लग जाएगा। और जितना ज्यादा फ्लो होगा, क्यों फ्लो होता है, क्यों मेल्ट होता है वाटर, ड्यू टू हीट। और हीट किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू सन। और सन की वजह से क्या हो रहा है कि जब भी हम कुछ गंदगी करते हैं, कुछ प्रदूषण करते हैं, तो हम क्या करते हैं पता है कि ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है ना अप साइड में, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि अपसाइड में उसको हमें ना प्रदूषण के वजह से है ना, उसका जो लेयर है ना, जो हमको वो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से, वो प्रोटेक्शन को हमने ना छेद डाल दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अब ये मोबाइल है गाइस, ये मोबाइल है, अभी मैंने क्या किया, ये मोबाइल को मैंने कवर निकाल दिया। ठीक है, अब मेरा रिस्क बढ़ गया है ये कवर का। ठीक है, क्योंकि अगर ये गिरा मेरा मोबाइल तो इसका स्क्रीन कार्ड जा सकता है, इसका कुछ भी जा सकता है। वही अगर मैं इसको कवर लगा दूं, ठीक है, इसको कवर लगा दूं, तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली एकदम सेफ हो जाएगा मेरे लिए। अगर गिरता भी है तो इसका डैमेज कम होगा या नहीं भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका डैमेज कम हो सकता है, इसका डैमेज नहीं भी हो सकता है, तो ये लेवल को हम बोलते हैं कि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, जो हानिकारक होता है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारे अर्थ के लिए, इसको प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर। अगर वो ओजोन लेयर में खड्डे, अब समझो कि यहाँ पर ये टूट गया मेरा कवर, तो इसमें अगर होल्स आ जाते बड़े बड़े या कुछ हो जाते, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्की बन जाएगा गिरने के बाद। तो सेम ओजोन लेयर अगर रिस्की बन जाता है तो डेफिनेटली हमारे कंट्री या हमारे वर्ल्ड पे डायरेक्टली अर्थ पे वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है डायरेक्टली क्या पर आ जाएंगे, हमारे अर्थ पे। और इससे क्या होगा, पहले तो सबसे पहले होगा स्किन डिजीजेस।
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आँखों का प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा आँखों का प्रॉब्लम। देखो हम गॉगल लेते हैं तो गॉगल हम यूवी प्रोटेक्शन लेते हैं। यूवी प्रोटेक्शन मतलब वो डायरेक्टली जो यूवी रेज आती है जिससे आँखें हमारी जा भी सकती है, हम नहीं देख पाएंगे, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए यूवी प्रोटेक्शन हम गॉगल लेते हैं, तो वही होता है कि आँखों के लिए फिर खराब होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो ग्लेशियर्स है वो फास्टली स्पीडीली ये नीचे आएंगे, पानी ज़्यादा आएगा, और मैं बोल सकती हूँ कि नो डाउट पानी ज़्यादा आएगा, बट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ड्यू टू हाई पोल्यूशन, रेन जो है वो कम हो जाएगी। फिर एसिड रेन्स हो सकते हैं। एसिड रेन्स क्या होते हैं हम आगे देखेंगे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये ओशन है। ओशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पोल्यूशन की वजह से कैसे CO2 दैट इज कार्बन हम सेंड करते हैं, और कार्बन इज वेरी हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो धरती को कवच होता है, वो हमारे धरती को जो कवच होता है उसके लिए काफी हानिकारक है। तो पहले कैसा थी, धरती गोल थी, पता है क्या आपको, ये कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता है ये कि पहले क्या थी, पता है क्या, द अर्थ वाज राउंड। राउंड मतलब पूरा ऐसा सर्कल था, ठीक है। जैसे ही हमने हमारा प्रोडक्शन ये बढ़ा दिया, चीज़ों को यूटिलाइज करना, लैंड का यूज़ बढ़ा दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, पोल्यूशन बढ़ा दिया, उसका ह्यूमन हैबिटेट बढ़ा दिया, तो वो एक्सपांड होते गई। अब वो ओवल शेप में है, ठीक है। ओवल शेप मतलब कि इस तरीके का, जैसा एग का शेप होता है, ठीक है। और जब एग का शेप वो एक्सपांड होने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट्स में बर्स्ट भी होता है, ठीक है। नो डाउट कि इट विल टेक टाइम, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमने आज एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो हीटिंग अप, ये देखो ये ग्लेशियर्स होते हैं, मैंने आपको बताया जैसे, और ये ग्लेशियर्स की वजह से क्या हो जाता है, तो प्लैनेट इज हीटिंग अप अ लॉट, एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है गाइस। इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक वीडियो बताने वाली हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ठीक है। इसके बाद जो है ना, मैं आपको वीडियो बताऊंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे ओजोन लेयर या हमारे धरती के लिए, हमारे अर्थ, मदर अर्थ के लिए कितना अच्छा है, ये मैं बताऊंगी। एक वीडियो प्ले होगा, वीडियो प्ले होने के बाद इमीडिएटली हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। Global warming and greenhouse effect. Earth, the third planet from the Sun, the only planet having a vast diversity of life forms. While other planets of our solar system are either scorching hot or bitterly cold, Earth has a relatively stable temperatures. What is that which is making Earth different? What exactly is making Earth such a favorable place to live on? It is the Earth's atmosphere, which is a thin blanket of air surrounding the Earth from all sides. This air is a mixture of many different gases. Just like an umbrella which protects us from sun and rain, this thin layer of air protects Earth from the harmful radiations from the sun. But this stable temperature is rising every passing year. Oceans are getting warmer. Significant shift in the climate is seen. Glaciers are melting. Why is all this happening? What should be done to stop all this? We'll find the answer to all these questions through this session. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations, in the form of visible, ultraviolet, and infrared, have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface,
which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends, but are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excess of greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it, many nations of the world have come together to sign an international treaty, the Kyoto Protocol. The major objective of this protocol are commitment to reduce greenhouse gases by about 5% below their 1990 levels. But what can be done by us? How can we contribute in reducing global warming and also its consequences? Well, planting more number of trees, reducing waste generation, reducing the use of products which generate greenhouse gases, using energy efficient appliances, increasing the fuel efficiency of vehicles, using more renewable energy, or say switch into greener ways which causes less harm to our environment. That's all for today. तो देखा सभी लोगों ने वीडियो कैसा था, कैसा लगा आपको? वीडियो क्लियर हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे अच्छा करेगा हमारे मदर अर्थ को, और इवन ये कैसे अल्ट्रावायलेट रेस को हेल्प करेगा टू डायरेक्टली रीच ऑन द अर्थ. ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉजिंग. सी दिस पिक्चर गाइस, ये पिक्चर देखो और आपको समझ में आएगा कि ये पिक्चर में कितना ज़्यादा हमने गंदगी की है. और ये इवन ये लाइव पिक्चर है गाइस, ये मैंने एक पिक्चर लिया है, ठीक है, और ये पिक्चर हमारे एरिया के वहाँ पर ही है, और मैंने ये लिया है कि देखो कैसा होता है ये पिक्चर. और मतलब ये हमारा ही है, ये हम डंप करते हैं, और ये हम डंप करने से सी द वाटर, सी द कलर ऑफ दैट वाटर, सो विच इज़ वेरी हार्मफुल. और सी ये सभी पानी में एक बात बता दूं, एक सिंपल बात बता दूं कि ये सभी पानी एक जगह पर जाता है, और वो जगह है गोदावरी रिवर. जायकवाड़ी जो है वहाँ से ही हमें पानी पीने के लिए आता है. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी आर द पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग सच काइंड ऑफ वाटर, एंड हमारी लाइफ को हम एक इनडायरेक्टली इम्प्योर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उसको डिजीज से अफेक्ट कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ के साथ और लोगों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं.
देखो ये पानी का है, ये अंडर वाटर देखो, प्लास्टिक देखो ये, ठीक है। ये प्लास्टिक के वजह से कितना इम्पैक्ट हुआ होगा इसका इस, तो मुझे नहीं लगता कि अभी है ना मतलब बताने की ज़रूरत है। हम इतना तो रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कहीं पर भी जाते हैं तो प्लास्टिक इधर उधर मत डालो, ठीक है, डस्टबिन में डालो, ठीक है। सिंपल चीज़ है गाइस, सिंपल चीज़ है, बट हम हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, बट हम बहुत हार्ड कर देते हैं इसको अपने तरीके से जीने के लिए, ठीक है। सिंपल है कि आप है ना कचरा किस में डालो, डस्टबिन में डालो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है कहीं पर, तो कीप इट विथ योर सेल्फ। जब आप घर पे जाओगे या फिर कहीं पर भी आपकी जो जहाँ पर आप रहते हो या फिर आपको डस्टबिन दिखता है वहाँ पर डालो। एक चीज़ आप कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ सड़क पर मत फेंको, ठीक है। ना ही कोई भी चीज़ रोड पे आप स्पिट करो या फेंको, ठीक है। इससे क्या होगा पता है क्या, एटलीस्ट क्लीनिनेस भी रहेगा, और सेकेंड थिंग किसी को दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। जब 2 महीने हम बाहर नहीं निकले थे तो सी द क्वालिटी ऑफ रोड्स, ठीक है, सी हाउ मच प्योर द थिंग्स वे। अगर मैं बाहर जाती हूँ और मैं फ्रेश एयर लेती हूँ तो सी द लेवल ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ा है, ठीक है, ये 2 महीने में। तो गाइस अगर हम रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा ही इनिशिएटिव होना चाहिए ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का गाइस। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम टू ह्यूमन, कितना कंट्रीब्यूट करता है सभी टाइप के पोल्यूशन को। सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, ठीक है, डीजल, केरोसिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम जो यूज़ करते हैं उसके वजह से हमारे अर्थ को, मदर अर्थ को कितना पोल्यूशन होता है ये मैं अभी बताऊंगी। वो होता है ऑलमोस्ट एक तरफ से 49%। हम 49% पोल्यूशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, 49% कंट्रीब्यूट होता है ओनली थ्रू फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 24, अनदर बिग पार्ट जो हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और वो प्रोडक्शन में हम जो भी करते हैं, जो भी यूटिलाइज करते हैं, उससे हम कितना पोल्यूट कर रहे हैं, 24% पोल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलों को कट कर देना और वहां पर ह्यूमन हैबिटेट आना, मतलब कि वहां पर लोग रहने जाना और जंगल कट हो जाना। हम जहाँ पर रहते पहले ये कभी ना कभी जंगल था, लेकिन आज ये ह्यूमन हैबिटेट है। मतलब हमने क्या किया है, एक तरह से हमने जंगलों को कट करके हमारा हैबिटेट बनाया है, तो कहीं ना कहीं जंगल का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। जैसे कि अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो अमेजॉन फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कितनी बड़ी आग लगी थी गाइस वहाँ पर, ठीक है। और ये होता है, हम मैं नहीं बोलूँगी कि ये हमारे वजह से हुआ, बट ये होता है बुश फायर की वजह से होता है कि व्हेन टू मैनी ट्रीज रस्ट ईच अदर, उसके वजह से क्या होता है, रस्ट मतलब कि एक दूसरे से टकराते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है और वो फायर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कितना नुकसान हुआ, आपको पता है कितना बड़ा था अमेजॉन फॉरेस्ट। मैं आपको बोल सकती हूँ कि आधा महाराष्ट्र जितना था अमेजॉन फॉरेस्ट, और आधे से ज्यादा बर्न हुआ है गाइस। सोचो हमने कितना वो जलने की वजह से पोल्यूशन हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CO2 दैट इज सबसे ज्यादा हानिकारक हमारे अर्थ के लिए, एयर के लिए क्या है वो बताऊंगी मैं। सबसे ज्यादा हानिकारक है CO2 दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा खराब है, मैं बता सकती हूँ हमारे एयर के लिए, हमारे ब्रीदिंग के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए, सभी के लिए ये खराब है, ठीक है। तो अगर प्रमाण बढ़ जाता है तो हम डेफिनेटली बहुत सफ़र करेंगे। अगर मैं आने वाले 100 साल देखूँ और अगर हमने आज से मेजर्स नहीं लिए तो 100 साल में मैं आपको बताती हूँ हमारी एज सिर्फ 20 to 30 तक रह जाएगी। अभी तो सिर्फ 50 और 60 रहा है, 20 to 30 बनने तक टाइम नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। ये देखो, ये अमेजॉन फॉरेस्ट का मैं आपको एक झलक बता रही हूँ कि किस तरीके से ये जला हुआ है और किस तरीके से ये बुश फायर हुआ है और कितनी आग लगी और कितना डिफिकल्ट होगा ये चीज़ों को कंट्रोल। बट एज ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज, उन्होंने अच्छे से मेजर्स लिया और इसको कंट्रोल किया, बट वहाँ के बहुत सारे एनिमल्स, अराउंड 50,000 एनिमल्स मर चुके थे गाइस, और बहुत सारे एनिमल्स इतना चीख रहे थे कि मुझे बचाओ करके, इतना चीख रहे थे। बट सी कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मुझे लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल है ये हुई सभी चीज़ों को।
नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज। देखो रिड्यूस क्या करना है? रिड्यूस ऐसी चीजें करनी है जिसका एनवायरनमेंट को या वातावरण को खराब करता है, जैसे कि लाइक वी कैन रिड्यूस प्लास्टिक, or we can reduce using plastic, we can reduce using vehicles, we can create vehicles on electric and even on water and even on biodegradable waste से भी आगे चल के हमारी जो vehicles है वो रन होगी। ठीक है, रीयूज, रीयूज मतलब ऐसी चीजें जो हम रीयूज कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का और कुछ करके उसका वापस रीयूज करते जाओ, रीयूज करते हो, प्लास्टिक का रीयूज करो रादर देन प्लास्टिक का यूज बढ़ाने से बेटर है। ठीक है, रिसाइकल, रिसाइकल मतलब कि ऐसी चीजें जिसको हम वापस से रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत सारा प्लास्टिक का भी रिसाइकल करके प्रोडक्ट, और स्पेशली इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप स्क्रैप का बिजनेस सोचिए, इसमें फ्यूचर में सबसे ज्यादा आपको स्कोप मिलेगा, क्योंकि अब जो दौर आएगा वो आएगा रिसाइकल का दौर। ऐसी चीजें जो हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं वो वाला दौर आने वाला है गाइस। एंड देन रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब कि ऐसी चीजें रिफ्यूज करो जहां पर हमको ट्रीज को कट करना पड़ता है। आप ट्रीज बढ़ाओ, ट्रीज एटलीस्ट आपके घर के आंगन में 4 से 5 ट्रीज लगाओ और उसको डेली पानी दो। देखो मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं पे जाओ एक कोने में जाकर कहीं तो भी ट्रीज लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पर हम रोज जाकर पानी नहीं देने वाले। हाँ, बट हम घर पे रोज रहते तो हम घर के आंगन में या घर में ही किधर भी, अगर आपका फ्लैट है तो आप वहां पर विंडोज होंगी तो विंडोज में छोटे छोटे पॉट्स रख के आप प्लांट्स लगा सकते हो और उसको डेली वाटर करो तो आपको खुद को ही फ्रेश एयर मिलेगी। इसमें किसी का भी फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है। और रिफ्यूज करो अननेसेसरी थिंग्स, जहाँ पर आप एक बैग लेकर जा सकते हो कुछ भी वेजिटेबल्स मार्केट में लेकर जाने के लिए, तो वहाँ पर प्लास्टिक्स अवॉइड करो, तो ये तो आप रिफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, रिफ्यूज करो ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट को खराब करें, रिफ्यूज करो ऐसी चीज़ें जो हम किसी को अगर देखें कि कोई सड़क पे कुछ डाल रहा है तो उसको रिफ्यूज करो। तो ये चारों हार याद रखना, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक सिंपल, मैंने आपको एक सिंपल पिक्चर में सब कुछ बता दिया है। प्लांट ट्रीज, रिसाइकल, यूज लेस हॉट वाटर या फिर यूज लेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट यूज द स्विच और स्विच ऑफ वेन एवर नॉट पॉसिबल। एक चीज आप कर सकते हो, आप घर में अभी जैसे कि आप घर में बैठे हो और आपको लगता है कि लाइट की अभी जरूरत नहीं क्योंकि मुझे कुछ में काम नहीं कर रही हूँ, तो लाइट्स ऑफ कर दो। गाइस आप बोलोगे मैम तो एकदम कंजूस जैसे बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमको आने वाले कल को बचाएगा हमारी। हम जितना एनर्जी आज कंजर्व करेंगे, उतना रिजर्व करेंगे, हम उतना फ्यूचर में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप करो, एक ही पिक्चर में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अभी रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, और रिन्यूएबल एनर्जी करो जो हम बार बार बना सकते हैं वो यूज़ करो, जैसे कि सोलार, सोलार का सबसे ज़्यादा यूज़ करो गाइस। सोलार का आने वाले कल में बहुत बड़ा बिजनेस है। सोलार पैनल, सोलार कुकर, सब सोलार पे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक भी अगर 10 साल बाद देखूँ मैं तो इवन अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी सोलार पे चलेगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि हम सन के लाइट को कंजर्व करके या रिजर्व करके हम हमारा बाकी का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा पता है क्या? पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा आपका, सेकेंड चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग हम क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल को अवॉइड करो, रिन्यूएबल को आप कैरी करो। अभी लास्ट में आपको बोलूँगी गाइस कि देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी आपको देखना है कि आपका कल ये वाला पिक्चर होना चाहिए या ये वाला पिक्चर होना है, ये आपको डिसाइड करना है। ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत ही निगलेक्टेड इशू है बाय द वर्ल्ड, बट मैं आज बता रही हूँ, मैं कल रहूँ ना रहूँ, बट मैं आज बता रही हूँ, इफ़ यू डोंट टेक केयर एंड इफ़ यू डोंट टेक स्मॉल स्टेप्स, आप कुछ नहीं कर सकते हो मुझे पता है, इवन मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ लार्ज लेवल पे मुझे पता है, बट मैं स्मॉल थिंग्स कर सकती हूँ, मैं रीयूज कर सकती हूँ, मैं रिफ्यूज कर सकती हूँ, मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, मैं रिसाइकल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं चारों भी चीज़ें एटलीस्ट मेरे लेवल पे कर सकती हूँ, आपको भी करना है, वरना आप आने वाले आपकी जनरेशन को कुछ नहीं दे रहे हो, बस और बस एक इतना गंदा पार्ट दोगे कि वो जीना भी नहीं चाहेंगे। ओके गाइस, तो ग्लोबल वार्मिंग, डोंट फॉरगेट दिस टॉपिक एंड होप सो आपके दिमाग में कुछ तो आए। ये जस्ट और जस्ट आपके
ये है कि आपको समझे कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा इशू है। ठीक है, इवन ये एनवायरमेंटल स्टडीज में भी ये टॉपिक होता है, तो आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिल गया है। किसी को कोई भी इश्यूज है और आपको लगा कि नहीं समझा है, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच गाइज, आई एम लिविंग ऑफ फ्रॉम आसावा ब्रदर्स कॉलेज। थैंक यू वेरी मच।